नमस्कार, मैं दीपांकर सोलंकी। आप देख रहे हैं सनातन मीडिया नेटवर्क। बिहार और यूपी ऐसा राज्य है भारत का जहां से जाति है कि जाति ही नहीं है। यहाँ जब कभी भी चुनाव आएगा तो मुख्य रूप से जाति का मुद्दा उठेगा। अभी बिहार और यूपी में जाति का मुद्दा उठा हुआ है। यूपी में तो चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार में चुनाव है। और जो पार्टी जाति जाति, ऐसे तो सब पार्टी जाति जाति जपती है, लेकिन जो पार्टी खुलेआम जाति जाति करती है और दूसरे जाति को धमकाती है, उस पार्टी की एक प्रवक्ता है, नाम है सारिका। महिला है, बहुत ही बददिमाग और बदजुबानी औरत है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कांग्रेस की एक सुप्रिया श्रीनेत को, ठीक उसी प्रकार की ये महिलाएं हैं। दरअसल अगर कोई व्यक्ति लालू जी के बारे में कुछ कहता है तो आरजेडी के गुंडे गाली गलौज करते हैं, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो। ठीक उसी प्रकार या तो तेजस्वी जी के इशारा पे ये सब चल रहा है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई प्रवक्ता अपना मन से कुछ भी बोले। दरअसल ब्रह्मेश्वर मुखिया, जिसे बहुत सारे आदमी भगवान मानते हैं, जिसे मैं भी भगवान मानता हूँ, एक समय था जब 90 का दशक चल रहा था, लालू जी मुख्यमंत्री थे, तो लाल सेना यानी वामपंथ जो है, एक तो वामपंथ बुद्धिजीवी वर्ग हो गए जो अपने आप को वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं, और दूसरे हैं वामपंथी जो बुद्धिजीवी हैं, यानी नक्सल जिन्हें बोला जाता है, अर्बन नक्सल। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे हथियार, चिकित्सा, सब चीज़ व्यवस्था करके ये अर्बन नक्सल देते हैं, और वो आदमी का नरसंहार करते थे। बहुत ही प्रचलन चल पड़ा था कि जिसका ही जमीन हो। जब राज्य में लालू जी मुख्यमंत्री थे तो आप समझ ही सकते हैं, वाई वाले के ज़मीन पर कब्जा नहीं हो रहा था, लेकिन उसके अलावे जो आदमी थे उसके ज़मीन पर कब्जा हो रहा था, मुख्य रूप से फॉरवर्ड के ज़मीन पर। लाल सलाम वाले जाते थे, ज़मीन पे झंडा गाड़ देते थे, और उस ज़मीन पे अगर ज़मीन के मालिक जाते थे तो उनकी हत्या हो जाती थी। तो इसके खिलाफ जो है ब्रह्मेश्वर मुखिया यानी ब्रह्मेश्वर सिंह जो है, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था रणवीर सेना, और इन्होंने मुकाबला चालू किया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आतंकवादी विंग से। और जब कभी भी आप सुनते होंगे कि बिहार में नरसंहार हुआ, तो उसमें मुख्य भूमिका जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आतंकवादी विंग, जो अपने आप को नक्सल बोलते थे, उनकी भूमिका रहती थी। वो जगह जगह जाकर ज़मीन पर कब्जा करते थे, और उसका विरोध होने पर सामूहिक हत्या करते थे, या एक दो आदमी भी मिल गए तो उसकी भी हत्या कर दिया करते थे। 1994-95 के आसपास, उसके पहले 1990 से 93-94 तक बहुत सारे आदमी लालू जी को आवेदन दिया, लालू जी से मिले और लालू जी को बोले कि इस व्यवस्था से हमें मुक्ति दिलाइए। लेकिन शायद लालू जी की मौन सहमति थी, लालू जी कुछ नहीं कर रहे थे। जब आदमी को परेशानी होती है, आदमी को दुख होता है, आदमी को दर्द होता है, किसी के बच्चे को कोई नक्सल उठाते हैं, दोनों पैर पकड़ते हैं, और जब जैसे कपड़ा को खींचा जाता है पटक पटक के, उस प्रकार उस बच्चे को मार के हत्या कर दिया जाता है, तो फिर जन्म होता है रणवीर सेना का। फिर जन्म जब रणवीर सेना का होता है तो उसका प्रतिशोध होता है, और सभी हत्या का बदला लेने के लिए रणवीर सेना, जो मुख्य रूप से फॉरवर्ड की पार्टी थी लेकिन वह सही कर रही थी, चुन चुन के नक्सलियों को मारा जाने लगा। फिर शांति आई, नक्सली फिर ब्रेक लिए। खुलेआम जो गुंडागर्दी होती थी, चाहे वो सरकार के सह पर हो या सरकार के सह पर नहीं हो, खुलेआम गुंडागर्दी बंद हुआ। हर एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया जब होने लगा, तब लालू जी को भी लगा कि नहीं, अब नक्सल को भी शांत करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग। और फॉरवर्ड की महिलाएं जो थी, जब उनका सुहाग गुजर रहा था, उनके बच्चे मर रहे थे, तो
अपना जेवर बेच के उस समय में बोला जाता है, आप लोग भी सुने होंगे कि हमने लोहा बेचकर, सोना बेचकर लोहा खरीदा है। दरअसल लोहा राइफल इंसास से था। दरअसल जब सुहाग बचाने के लिए हमारी बिहार की महिलाएं अपना जेवर बेच के और अपने पुरुषों को हथियार के लिए रुपया दी, और हथियार आया उस समय, जितनी हथियार बिहार सरकार के खजाना में नहीं होगी उससे ज़्यादा हथियार रणवीर सेना के पास थी, और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। नक्सलियों को जब मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसके बाद एक जगह 74 हत्याएं हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नक्सल विंग यानी आतंकवादी विंग का, तो उसमें ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को जेल जाना पड़ा था, और 9 साल के बाद वो जेल से निकले थे 2011 में। और जब वो बाहर निकले थे तो जन सैलाब सा उनके साथ हो गया था। बहुत सारे आदमी उनके साथ थे। उन्होंने राजनीतिक अपना एक पार्टी का गठन किया था, जो कि बिहार की लालू सरकार को, उस नीतीश सरकार को पसंद नहीं आ रही थी। 2012 में ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या कर दी गई। जैसा कि बताया जाता है कि जो ब्राह्मण ने यानी पांडे जी ने यानी भूमिहार ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या किए थे, वो जदयू से ही जुड़े हुए थे। हो सकता है वो सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या हो, कि अब ये ब्रह्मेश्वर मुखिया बाहर आया है, मेरे आंखों की किरकिरी नहीं हो। जब नक्सली सीपीआई ने ब्रह्मेश्वर मुखिया को जब जेल से मुक्ति मिली थी और वो जब घर आए थे, तो उसमें सीपीआई ने एक आंदोलन खड़ा किया था। उस आंदोलन के जवाब में ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की सेना एक आंदोलन किया था, और वो आंदोलन इतना भारी पड़ा था, उसमें सभी जाति के लोग, सभी मजहब के लोग, सभी कास्ट के लोग, सभी आदमी एकत्रित हुए थे और ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथ हुए थे। जिस आंदोलन को देखकर नीतीश कुमार थोड़ा सा डर गए थे, और बाद में उनकी हत्या, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की हत्या हुई थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सारिका जी को भी यह बात समझना चाहिए था। जो आदमी जिसे पूछते हैं उनके बारे में गाली गलौज नहीं करना चाहिए था। ऐसे तो ये बदजुबानी और बुज़दिल औरत है, लेकिन आरजेडी के कुछ गुंडे उनका साथ दे रही है। दरअसल आशुतोष कुमार को भी वैसी रूपरेखा जो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला था, वैसी बातों का प्रयोग आशुतोष जी को नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब गुस्सा होता है तो कुछ भी होता है, कुछ भी मुंह से निकलता है, यही बात है। इसमें भी यही हुआ है, प्रत्येक बराबर के विपरीत प्रतिक्रिया हो गया है। सारिका जी को उछलना नहीं चाहिए। और ये सब आगामी चुनाव को देखते हुए तेजस्वी जी के वक्तव्य पर ही ये सारा ड्रामा, सारा खेल रचा जा रहा है, ताकि विकास की बातों को लेकर तेजस्वी जी सत्ता में नहीं आ सकते हैं। विकास की बातों को लेकर तेजस्वी जी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। विकास की बातों को लेकर उन्होंने भी नीतीश के साथ अपना सरकार बनाया था, उन्होंने ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया था जिसके बल पे वो सरकार में आ जाए। इसीलिए बिहार का एक मुख्य मुद्दा रहता है जाति, जिसे लेकर तेजस्वी जी चल रहे हैं, और उनका पूरा प्रोग्राम उस दिशा में उनकी प्रवक्ता हो या उनके नेता हो, वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि आदमी सभी उतना बुर्बक नहीं है, उनको पता है कैसे स्टेज पर राजद के नेता रहते हैं और वहाँ गाना गाया जाता है, या तो यादवे के माल छो या तो आरजेडीए के माल छो, यानी दूसरी जात की जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़की हैं, वो माल हो गई आरजेडी का और यादव का। दरअसल इन लोगों का मानसिकता ही ऐसा है, और ऐसी मानसिकता से अगर ये लोग चाहते हैं कि हम सरकार में आ जाएंगे, तो ये लोग सरकार में आने वाले नहीं हैं। अगर इसी तरह से ये लोग अपना पारंपरिक जो है वोट बैंक को साधने के लिए ये आरजेडीए के माल हो, यादवे के माल हो, अगर यही चलते रहा तो जो उनके समर्थक हैं वही समर्थक के चलते राजद गर्त की ओर जाएगी। अगर यादव का ही माल सभी रहेगा, दूसरे कास्ट की औरत और लड़कियाँ, तो फिर दूसरे कास्ट की लड़की हो
औरत हो या पुरुष हो, वो लालू जी को, तेजस्वी जी को वोट नहीं करेंगे, जिससे उनकी हार निश्चित हो जाएगी। इसीलिए तेजस्वी यादव जी को अपने प्रवक्ता हो, कार्यकर्ता हो या उदंड जो भी है, उन्हें समझाना चाहिए कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो चुनाव में विफलता मिलेगी और सरकार में नहीं आ पाएंगे। धन्यवाद।